और खुशी में बदला हुआ है। आप लोग को शायद जानकारी है या नहीं, उस बात की जानकारी भी हम लोग दे देते हैं कि जो हमारा प्रदेश संगठन है, जो हमारी पार्टी है, वो पार्टी अधिवक्ताओं के लिए भी, कल्याण के लिए भी कुछ विचार किया और उसके तहत 2 दिन पहले 4 चीज़ों की घोषणा की गई है, जिसमें पहला आया कि जो हमारे कनीय अधिवक्ता हैं, जो जूनियर अधिवक्ता जो आते हैं, उनको शुरू में थोड़ी सी आर्थिक संकट की स्थिति रहती है। उन लोगों के लिए सरकार ने, जो 1 जनवरी 2024 से जिनका एनरोलमेंट है, उन लोगों के लिए सरकार ने 3 साल तक 5,000 रुपया प्रति महीना देने का फैसला लिया है और निर्णय हो गया है। दूसरा, साथ ही साथ उसमें हुआ है कि अगर जो हमारा राज्य परिषद है, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल है, उनकी अनुशंसा प्राप्त होती है तो कोई वकील साहब को अगर डिजिटल लाइब्रेरी का अगर स्थापना करना है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा हुआ है कि अगर वैसे अधिवक्ता जो कि इनकम टैक्स देते नहीं, रिटर्न फाइल करते नहीं, 2 तरह के होते हैं, एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और दूसरे होते हैं जो कि इनकम टैक्स देते हैं रिटर्न फाइल के। तो वैसे अधिवक्ता जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम टैक्स भी देते हैं, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन जो नहीं देते हैं उनके लिए सरकार की ओर से स्वास्थ्य लाभ के लिए पैसा वहाँ से आवंटन किया जाएगा। चौथा किया गया कि 30 करोड़ रुपया हम लोगों का एक वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी है जो प्रदेश लेवल पर हुआ करता है, उसमें सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपया का योगदान दिया गया है। और चौथा जो विशेष ध्यान रखा गया है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ध्यान रखते हैं कि महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए, तो जैसे उन्होंने शौचालय की व्यवस्था की, उसी प्रकार बिहार सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने जितने भी लाइब्रेरी हैं पूरे बिहार में, सारे अधिवक्ताओं की लाइब्रेरी में और संघ में महिलाओं के लिए शौचालय की विशेष व्यवस्था करने के लिए भी उसमें किया गया। तो इस तरह से जो 4-5 घोषणाएं हुई है, ये 4-5 घोषणाएं अधिवक्ताओं के हित में है और ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। संयोजक भाजपा विंध्याचल राय जी के द्वारा प्रदेश में 3 व्यक्ति को महत्वपूर्ण जगह दी है अपने टीम में। इसके लिए हम इस मंच से उनको धन्यवाद देते हैं। जब माननीय हमारे संयोजक महोदय के द्वारा, विंध्याचल जी के द्वारा सह संयोजक बनाया गया बिहार में, प्रवक्ता बनाया गया बिहार में और क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया व्यास जी को, जयप्रकाश यादव व्यास जी को, तभी यहाँ पर हम लोगों का यहाँ स्वागत हो रहा है। बधाई के पात्र हमारे यहाँ के संयोजक भी हैं जो ओम प्रकाश तिवारी जी हैं, जिनके द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है, वह भी बधाई के पात्र हैं। और जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सह संयोजक, अन्य जो भी बड़े भाई एवं छोटे भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। कम से कम इस सम्मान समारोह में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, यह कम बात नहीं है। यह बिहार में हमको लगता है कि 1-2 जिला ऐसा हुआ होगा जहाँ की इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बहुत खुशी की बात है। बिहार सरकार ने बहुत कुछ दिया है और यह जो बिहार सरकार ने दिया है, यह हमारे विधि प्रकोष्ठ के संयोजक विंध्याचल राय जी का प्रयास है जो यह हम लोगों को मिला है। और बहुत ही गर्व की बात है, आज हम तीनों आदमी को बिहार में जगह मिली है। भोला कुमार मंडल, सह संयोजक, बिहार विधि प्रकोष्ठ भाजपा। दिनांक 22/9/2025 को सुबह विशेष सूचना प्राप्त हुआ कि मथुरापुर में कुछ बाहरी लोग मकान किराया लेकर ब्राउन शुगर की बिक्री करने में संलिप्त हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय भागलपुर के निर्देशन में हमारी टीम का गठन किया गया। तो गठन उपरांत मनोज राम के किराए के मकान पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में छानबीन की गई, जिसमें मोहम्मद तारिक अनवर गिरफ्तार हुआ। मोहम्मद तारिक अनवर बथानी का रहने वाला है, मुफस्सिल थाना साहिबगंज का, और उसके पास से 40 ग्राम ब्राउन शुगर और 1,40,000 रुपया कुल मिलाकर बरामद हुआ। उसके बयान पर साथ ही दूसरे 3 लोग और गिरफ्तार हुए, जो मोहम्मद अरबाज, गौरव कुमार और विकी सिंह, पिता दिलीप सिंह, महादेवगंज, गोड्डा, झारखंड का है। और गौरव कुमार सुरेश यादव, रामजानीपुर, सिनारपुर थाना क्षेत्र का है। बरामद सामान में ब्राउन शुगर 40 ग्राम, नगद 1,40,500 रुपया,
मोबाइल 4 है। हमारी दल में थानाध्यक्ष राजेश कुमार, प्रियंका कुमारी, विपिन प्रसाद यादव, जयनाथ राय और सशस्त्र पुलिस बल। सर, ये सूखा नशा का कारोबार क्षेत्र में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या कुछ जो नए युवा की पीढ़ी लोग हैं ये सबसे ज़्यादा सूखे नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? झारखंड से संबंधित थानों की सीमा है, तो ये लोग आसानी से छोटे छोटे पैकेट में करके माल ले आ रहे हैं और हम लोग भी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी 400 ग्राम पकड़ा गया था ब्राउन शुगर, और आज भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ये लोग संलिप्त लोग हैं, ये लोग पकड़ के भेजा जा रहा है और गार्जियन से एक अनुरोध है कि अपने बच्चों को ध्यान दें और उनको ब्राउन शुगर से दूर रखें। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।